ओके, सो वी वर रीडिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हम आज उसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज़ डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमें पढ़ने हैं डिसऑर्डर्स। देखो, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंड में हर एक चैप्टर में डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। आपके जो रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको 3 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक एक करके पढ़ते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा के बारे में आप सबने सुना होगा वैसे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। मैंने जो आपको ट्रेकिया के बाइफोकेशंस पढ़ाए थे, ब्रोंक्यूल ये सब ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, तो इनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फिर आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और आपकी, जैसे हम सीटी बजाते हैं वैसा साउंड आता है, कॉजिंग द वीजिंग। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है, क्या होता है अस्थमा में, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में और डिफ़िकल्टी होती है फिर ब्रीदिंग में। उसके बाद आपका सेकंड है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाते हैं। एल्वुलाई क्या होता है, आपका मेन एक्सचेंज पार्ट जो है रेस्पिरेशन का, उसके वॉल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, वॉल डैमेज हो गया तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये वन ऑफ द मेजर कॉज इसका क्या है, एम्फाइसीमा का, सिगरेट स्मोकिंग। यदि आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर और आपके एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट जो है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, जो ऐसी कुछ कंपनीज़ होती हैं जहाँ एक कुछ लोग लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पत्थर टूटते हैं, ग्राइंडिंग होती है और जहाँ लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत डस्ट होती है। दैट द डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ बॉडी, जो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो फुली कोप अप ही नहीं कर पाता उस चीज़ को। ठीक है, जो आपके स्टोन, जहाँ पे स्टोन ब्रेक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका मतलब आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ जाएगा और आपका जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का, वो उसको कोप अप ही नहीं कर पा रहा विद द सिचुएशन। तो और आप बहुत लंबे समय से उसका एक्सपोजर ले रहे हैं, लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं उसका, तो लॉन्ग एक्सपोजर उससे क्या हो सकता है, लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब पॉलीफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, जो आपके फाइब्रस टिश्यू है उनमें पॉलीफरेशन हो जाता है एंड दस कॉजिंग द सीरियस लंग डैमेज, और जिससे आपका लंग डैमेज हो सकता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम कर रहे हैं उनको अपना एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रॉपर मास्क यूज़ करना चाहिए फॉर दिस पर्पस। तो हमने 3 डिसीजेस पढ़ी, अस्थमा पढ़ा, हमने एम्फाइसीमा पढ़ा, हमने ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ना आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई पर्सन है जो ऐसी इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहा है, तो उसका क्या क्या डैमेज होगा, तो लंग्स उसके डैमेज हो जाएंगे, सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा उसको, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसमें, फाइब्रस टिश्यू में, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है।